हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, भारत की 15 सबसे बड़ी फ्लॉप कारें गलती से भी मत लेना। आज हम बात करेंगे भारतीय बाजार की उन 15 गाड़ियों के बारे में जो इतनी जोरदार फ्लॉप हुई कि देखकर तरस आ जाता है। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें शोरूम में धूल खाते हुए देखकर लगता है बेचारी गाड़ियां भी सोच रही होंगी हम क्यों भाई बन गई हैं या फिर पैदा हो गई। कुछ गाड़ियां पिछले 2-3 सालों से ऐसे संघर्ष कर रही हैं जैसे कोई स्ट्रगलिंग एक्टर, या कुछ नई गाड़ियां भी इस फ्लॉप महोत्सव में धड़ाम से एंट्री मार चुकी हैं। तो अगर गाड़ी खरीदने के लिए आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जेब बचा सकती है। साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 15 MG स्टार। जब ब्रांड इमेज खराब हो जाए, 15वें नंबर पर आती है MG स्टार। इस गाड़ी को 2021 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग कह रहे थे वाह क्या गाड़ी है। लेकिन फिर क्या हुआ, MG हेक्टर के इमेज प्रॉब्लम ने सारा खेल ही पलट दिया। कंपनी की इमेज रातों रात ऐसे गिरी जैसे शेयर मार्केट में क्रैश हो गया हो। उसके बाद से MG की हर गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आ गई और बेचारी एस्टर भी इसका शिकार हो गई। देखो दोस्तों, गाड़ियों में फीचर्स तो भरपूर हैं, एडास फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जैसी गाड़ियों के सामने ये टिक नहीं पाती। पहले बड़ी दिक्कत सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, और वो भी जो है माइलेज नहीं देता और आपके जेब से पैसे निकालते रहता है। मेंटेनेंस भी महंगा पड़ता है। दूसरी समस्या आफ्टर सेल सर्विस। अरे दोस्तों, सर्विस सेंटर सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलते हैं, छोटे शहरों में तो नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, अगली और सबसे बड़ी मुसीबत है रीसेल वैल्यू बिल्कुल जीरो। जो गाड़ी नई नहीं बिकती उसे सेकंड हैंड कौन खरीदेगा। तो लोग भाई देखते ही इसको भाग जाते हैं। कीमत की बात करें तो ऑन रोड प्राइस 11,20,000 रुपये से शुरू होकर 20,70,000 रुपये तक चला जाता है। इतने पैसों में तो बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस साल ये गाड़ी खरीदने से पहले 1000 बार नहीं, आप 10,000 बार ज़रूर सोचना। अब हमारे नंबर 14 पर गाड़ी आती है टोयोटा रूमियॉन। नकल में अकल नहीं, 14वें नंबर पर आती है टोयोटा रूमियॉन। ये गाड़ी क्या है, ये मारुति की अर्टिगा की हो कॉपी है, बस टोयोटा का वेज लगा दिया। टोयोटा ने बड़ी चतुराई से 2021 में इसे लॉन्च कर दिया। और कुछ लोग सोचते हैं अरे वाह टोयोटा की गाड़ी है, ज़रूर अच्छी होगी, और अर्टिगा से ज़्यादा पैसे देकर इसे खरीद लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि 6 महीने में ही उतनी ये नहीं बिकती जितनी अर्टिगा 1 महीने में बिक जाती है। सोचो भाई कितना बड़ा फ़र्क है। अब बताओ, समझदार इंसान ये गलती क्यों करेगा। महंगी भी है और रीसेल वैल्यू भी सही नहीं मिलती। जब ओरिजिनल चीज़ आसानी से मिल जाए तो नकल की तरफ क्यों जाए। ऑन रोड कीमत 11,88,000 रुपये से 15 लाख तक जाती है। मेरी सलाह है भाई, सीधे अर्टिगा ले लो, पैसे में भी बेहतर और डील भी अच्छी मिलेगी। अब नंबर 13 पर आती है मारुति सियाज। सेडान का ज़माना गया। अब देखिए दोस्तों, इधर मारुति सियाज, इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। उस समय तो ये पॉपुलर सेडान थी, लेकिन अब तो इंडियन कस्टमर का मूड पूरी तरह बदल गया है। लोगों को सेडान की जगह एसयूवी ज़्यादा पसंद आती है। और सच कहूँ तो एसयूवी गाड़ियाँ सही कीमत में अच्छा माइलेज भी देती हैं और फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते हैं। सियाज के साथ समस्या ये है कि इसका कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया। फीचर्स के मामले में ये पीछे रह गई। इंटीरियर देखो तो बिल्कुल बोरिंग लगता है, जैसे 10 साल पुरानी डिज़ाइन हो। और सबसे बड़ी गलती, सीएनजी का ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर सीएनजी में आती तो शायद आज भी लोग खरीदते, लेकिन अब तो सियाज की हालत ऐसी है जैसे कि जीवन भर का किसी ने उपवास रख लिया हो। बिल्कुल सूखी पड़ी है। सेकंड हैंड मार्केट में तो इसे कोई पूछता तक नहीं। डीलर भी देखते हैं तो चेहरा बना लेते हैं। ऑन रोड प्राइस 10,40,000 रुपये से 13,50,000 रुपये तक जाती है। इतने में तो दोस्तों एक धांसू एसयूवी आ जाती है जो रोड पर धूम मचा दे। अब हमारे नंबर 12 पर आती है MG ग्लॉस्टर। जब ब्रांड वैल्यू मैटर करे तो दोस्तों, इसे 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि MG ने सोचा होगा कि हम भी प्रीमियम गाड़ी बना देते हैं, लेकिन भारत में तो बच्चे बच्चे की जुबान पर फॉर्च्यूनर का नाम है। फॉर्च्यूनर एक स्टेटस सिंबल है, एक रसूखदार गाड़ी है। और ग्लॉस्टर, लोग कहते हैं ग्लॉस्टर भाई वो क्या होता है, कौन सी गाड़ी है। गाड़ी में तो देखिए दोस्तों एडवांस फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, लेकिन जब कोई 40 लाख किसी गाड़ी में लगाने जाता है तो वो जो है एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड पर भरोसा करता है, MG पर नहीं, जो अभी तक लोगों के दिमाग में नया नया है। ग्लॉस्टर ना तो पैसों में जमती है, ना लुक में, ना ब्रांड वैल्यू। ऑन रोड प्राइस 44 लाख से शुरू होकर 50 लाख रुपए तक चली जाती है। इतने में तो फॉर्च्यूनर ले लो और धूम से घूमो। अब दोस्तों नंबर 11 पर आती है जीप कंपास, महंगाई का मारा। अब दोस्तों, जीप कंपास 2017 में लॉन्च हुई थी। ये गाड़ी जीप मोटर्स को क्या पता था कि टाटा सफारी और ग्रैंड विटारा इसकी बैंड बजा देंगे। लोगों ने इन दोनों गाड़ियों को ज़्यादा रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी माना। जीप कंपास ना तो उतनी एट्रैक्टिव बन पाई और ना ही कोई धांसू इसको अपडेट मिले। और कीमत भाई, कीमत तो आसमान छू रही है। लोगों ने इस गाड़ी को खूब क्रिटिसाइज किया, बोले भाई इतने पैसों में तो हम महाराजा वाली फीलिंग आनी चाहिए हमको, ये क्या दे रहे हो। नतीजा, गाड़ी कॉम्पिटिशन में पिछड़ गई, लोगों ने दूरी बना ली और रीसेल वैल्यू खत्म।
बिल्कुल जीरो। ऑन रोड प्राइस 20,50,000 रुपये से लेकर 36 लाख तक जाती है। भाई इतने में तो बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अब नंबर 10 मारुति इन्विक्टो, नकल नंबर 2। 10वें नंबर पर आती मारुति इन्विक्टो। ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की रिबेस्ड कॉपी है। मतलब फिर से वही कहानी, टोयोटा की नकल। अब मज़ेदार आंकड़े सुनो। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हर महीने 8 से 10,000 यूनिट्स बिकती है, बम्पर बिक्री। और इन्विक्टो बस 200 से 300 यूनिट बिकती है, कभी कभी 300। ये गाड़ी सिर्फ उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें मारुति ब्रांड से बहुत लगाव है। बाकी सभी बोलते हैं भाई जब असली चीज़ मिल रही हो तो नकल में क्यों जाए। एक तरफ 10,000 यूनिट्स बिक रही हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 300 तक। इसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ऑन रोड प्राइस लगभग 28 लाख से शुरू होकर 32 लाख रुपए तक जाती है। मेरी सलाह है भाई आप इनोवा ले लो। अब नंबर 9 मारुति जिम्नी, खिलौना गाड़ी का महंगा सपना। 9वें नंबर पर आती है मारुति जिम्नी। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो मारुति की ऑफ रोडिंग गाड़ी रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। प्रॉपर तरीके से देखें तो ऑफ रोडिंग तो हो सकती, लेकिन डेली यूज़ में इतनी छोटी नज़र आती है कि लोग बोलते हैं यार ये गाड़ी तो बच्चों का खिलौना है। इसे थार का कॉम्पिटिटर माना जाता है, लेकिन असलियत में ये मारुति वैगन आर से भी छोटी लगती है। कोई बोलता है इससे अच्छा तो हम किसी खिलौने की दुकान से बड़ी वाली टॉय कार खरीद लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, ऑफ रोडिंग के लिए डीजल इंजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल में आती है, वो भी नॉर्मल पेट्रोल। टर्बो का भी ऑप्शन इसमें नहीं है। फीचर्स की बात करें तो सनरूफ और रियर एसी वेंट्स जैसे बेसिक फीचर्स भी मिसिंग है, और माइलेज बस 8 से 10 किलोमीटर। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मारुति की गाड़ी होने के बाद भी इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ऑन रोड प्राइस 14 लाख से 17 लाख तक जाती है। भाई इतने में तो कोई धांसू ऐसे भी मिल जाती है जो रोड पर धूम मचा दे। अब नंबर 8 सिट्रोइन C3, 0 स्टार की कहानी। 8वें नंबर पर है सिट्रोइन C3। 2022 में लॉन्च हुई ये गाड़ी 7 लाख की ऑन रोड प्राइस में मिलती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ। ये मैग्नाइट, इग्निस और टाटा पंच को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इन चारों ने C3 सबसे अलग नजर आती थी। मतलब सबसे कम बिकती है, हर महीने बस 200 से 300 यूनिट। प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी खास अच्छी नहीं है, कॉस्ट कटिंग भी की गई है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ख़राब। और सुनो सबसे मज़ेदार बात यह है, इसे 0 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है। हाँ दोस्तों 0 स्टार। मतलब ये गाड़ी उतनी सुरक्षित है जितनी कि भाई एक साइकिल। बहुत सारे ज़रूरी फीचर्स भी मिसिंग है इसमें, और सेकेंड हैंड मार्केट में कोई पूछता तक नहीं। ना ब्रांड वैल्यू, ना सेफ्टी, ना रीसेल वैल्यू, ना फीचर्स, पूरा पैकेज ही गलत है। ऑन रोड प्राइस 7 लाख से 11 लाख रुपए तक जाती है। मेरी सलाह है भाई इससे दूरी रहो। अब नंबर 7 टोयोटा हाइलैक्स, विदेशी महाराज। 7वें नंबर पर है टोयोटा हाइलैक्स। ये एक पिकअप ट्रक है और ऑफ रोडिंग गाड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में इससे खूब जो है डिमांड है, लेकिन भारत में जो है कुछ अमीर लोग के पास ही ये गाड़ी है, और इसमें ताकत का अपार भंडार है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी परफेक्ट है, लेकिन भारतीय कस्टमर इसे टोटल वेस्ट मानते हैं। हर महीने बस 2-4 गाड़ियाँ बिकती हैं। हाँ सिर्फ 2-4 गाड़ियाँ। लोग बोलते हैं भाई ये गाड़ी है या डायनासोर, इतनी बड़ी इतनी महंगी। ऑन रोड प्राइस 35 लाख से 44 लाख रुपए तक जाती है, और इससे कम कीमत में तो बहुत सारी बढ़िया ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो हाइलैक्स क्यों। अब नंबर 6 सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस, अलग दिखने की सजा। 6वें नंबर पर है सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस। ये 5 से 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, और ढेरों गाड़ियों की भीड़ में सबसे अलग दिखती है। लुक वाइज और फीचर्स वाइज गाड़ी अच्छी है, लेकिन समस्या है सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू। लोग इनकी गाड़ियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, बोलते हैं यार सिट्रोइन कहाँ सुना है, कोई फ्रेंच कार है क्या ये। प्राइस भी कंपटीशन के मुकाबले ज़्यादा है, और रीसेल वैल्यू 0। लोग नई खरीदने से भी डरते हैं और पुरानी लेने से भी, दोनों तरफ से मुसीबत। सेल्स दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऑन रोड प्राइस 11 लाख से 13 लाख तक है। भाई इतने में तो मारुति हुंडई की भरोसेमंद गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब नंबर 5 हुंडई टक्सन, ओवर प्राइस राजा। 5वें नंबर पर आती है हुंडई टक्सन। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है, लेकिन इसकी कीमत 32 लाख से शुरू होकर 40 लाख रुपए तक जाती है। इतनी ओवर प्राइस्ड है कि इनोवा, फॉर्च्यूनर और यहाँ तक कि टाटा सफारी भी इसके सामने वैल्यू फॉर मनी लगने लगती हैं। सोचो टाटा सफारी वैल्यू फॉर मनी लग रही है, तो टक्सन इतनी महंगी क्यों। हुंडई के पास क्रेटा के बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो भर भर के बिके। टक्सन काफ़ी प्रीमियम लुक में आती है, यूनिक फीचर्स भी भरे पड़े हैं, लेकिन प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। नतीजा इससे ज़्यादा प्राइस वाली गाड़ियाँ भी बिक जाती हैं, लेकिन ये नहीं बिकती है। सेकेंड हैंड मार्केट में भी कोई इसको पूछता नहीं है। सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी ये साबित हुई है। अब नंबर 4 जीप मेरिडियन, कंपास का बड़ा भाई। 4थे नंबर पर है जीप मेरिडियन। ये जीप कंपास का ही 7 सीटर वर्जन है, और सिर्फ डीजल इंजन में आता है। काफ़ी प्रीमियम फीचर्स हैं इसमें, लेकिन ये भी ओवर प्राइस गाड़ियों में आती है। इतने प्राइस में ये उतनी रिलायबल नहीं जितनी फॉर्च्यूनर है। जीप कंपास के बाद अब मेरिडियन भी सुपर फ्लॉप गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। ऑन रोड प्राइस 36 लाख से शुरू होकर 45 लाख रुपए तक जाती है। इतने पैसे इस ब्रांड पर लगाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ अमीर लोग तो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनके लिए रीसेल वैल्यू भी कोई मैटर नहीं करती। नंबर 3 वॉक्सवैगन टिगॉन।
40 लाख की सेफ्टी। तीसरे नंबर पर है वॉक्सवैगन टिगोन। ये सुरक्षित एसयूवी है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च करना तो सही नहीं है। टाटा पंच, नेक्सॉन और स्कॉर्पियो एन भी काफ़ी सेफ हैं और इनसे बहुत सस्ते में है। तो फिर टिगोन क्यों? ये गाड़ी भी कमी बिकती है, सिर्फ प्रीमियम कस्टमर ही इसे लेने के लिए सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई गाड़ी भाई मार्केट में है। बिक्री में 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाती है। तो बोलो भाई आप क्या हालत है। नंबर 2, महिंद्रा मैराजो, मिस्टर इंडिया। दूसरे नंबर पर आती है महिंद्रा मैराजो। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। ये KUV 110 निवॉस और 300 की राह पर ही चल रही है। इसका ना तो फ्रंट अच्छा है ना ही रियर। 6 साल बाद भी कोई अपडेट नहीं किया गया। ऐसा लगता है महिंद्रा वालों ने इसे थोक में बना लिया हो और उसके बाद सो गए। ये गाड़ी आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। महिंद्रा के लिए ये मिस्टर इंडिया बनी हुई है। कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है, कभी ऑफिशियल साइट से बिक्री हटा दी जाती है तो कभी फिर से लगा दी जाती है। ऐसा लगता है जब कोई खरीदार कॉल करता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये गाड़ी सिर्फ लुक और आउटडेटेड इंटीरियर की वजह से मार खा जाती है। 1-2 यूनिट्स बिकते हैं, सेकेंड हैंड में तो ना के बराबर। ऑन रोड प्राइस 16 लाख से 18 लाख तक है। अब नंबर 1, सिट्रोन C5 एयरक्रॉस, चैंपियन ऑफ फ्लॉप्स। और पहले नंबर पर दोस्तों सिट्रोन C5 एयरक्रॉस है। सिट्रोन की तीसरी गाड़ी जो बिल्कुल भी नहीं बिकती। ये गाड़ी पूरे साल में सिर्फ 5 या 6 यूनिट बिकती है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 या 6 महीने में नहीं, पूरे साल में। इसके बाद भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना प्राइस कट किया जा रहा है, ना ही गाड़ी डिसकंटिन्यू की जा रही है। ऐसा लगता है ये कंपनी भारत छोड़कर जाने वाली है। जिस कंपनी की सारी गाड़ियाँ यहीं कम बिके उसके पास सेकेंड ऑप्शन यही है, बैग पैक करो और अलविदा कह जाओ। तो दोस्तों ये गाड़ियाँ पैसे बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। याद रखिए, गाड़ियाँ खरीदते समय लुक या फीचर्स ही नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, माइलेज, मेंटेनेंस और सबसे ज़रूरी रीसेल वैल्यू भी भाई देखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।